देखिए और बताइए इस बॉक्स में क्या है। तो हेलो फ्रेंड, आइए मेरे साथ। मैं बॉक्स को खोलती हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या बनाया है। तो ये देखिए, ये मैंने बनाई है बहुत ही शानदार कुरकुरी ताज़ी ताज़ी मूंगफली की चिक्की। तो चिक्की ऐसे ख़रीदने जाएंगे मार्केट में, बहुत ही महंगी मिलती है। आप इसकी आवाज़ सुनिए, कितनी कटकट की आवाज़ हो रही है। और ये मैंने अभी अभी बना करके तैयार की है। इस तरह से बॉक्स में रखा है, ऊपर से कागज़ रख दिया है जिससे कि इसमें नमी ना पहुँचे। तो फ्रेंड, बनाना बहुत ही सरल है। चलिए बताती हूँ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कि इसको हमने कैसे बनाया है। तो इसको बनाने के लिए हमने लिए हैं आधा किलो मूंगफली के दाने। अच्छी तरह से हमने इनको साफ़ कर लिया है, चेक कर लिया है। अब मैं इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और स्लो फ्लेम में हमें लगातार ड्राई रोस्ट करना है। तो 6-7 मिनट लगेंगे। जब आप हाथ से देखेंगे तो इनका छिलका निकल रहा है, यानी कि पूरी तरह से ये ड्राई रोस्ट हो गए हैं। जब तक छिलका ना निकले तब तक हमें भूनते रहना है। दाने ड्राई रोस्ट हो गए हैं, लेकिन थोड़ी देर हम इस तरह से हिलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई की गर्मी से ये जल सकते हैं। हल्के ठंडे होने के बाद हम उतार लेते हैं और थाली में अच्छी तरह से फैला लेते हैं, जिससे कि दाने थोड़ी सी जल्दी ठंडे हो जाएं। दाने हल्के ठंडे हो गए हैं। अब हम इनको हाथ में पकड़ रहे हैं तो हाथ जल नहीं रहे हैं आसानी से। अब हम इनके छिलके उतार सकते हैं। तो दोनों हथेलियों के बीच में हमें दानों को ले लेना है और अच्छी तरह से रगड़ना है। इससे छिलके तो निकलेंगे ही, दाने भी बीच बीच से 2 भाग में डिवाइड होते जाएंगे। तो आप देखिए, हमने इसी तरह से इनके सारे छिलके निकाल लिए हैं। अब चाहें तो आप इनको जैसे सूप में फटकते हैं वैसे फटक सकते हैं। अगर आपको वो करना नहीं आता है तो ये जो झारा होता है पूरियाँ निकालने का, इसमें आप डाल दीजिए दानों को और हिला दीजिए। हिलाने से क्या होगा, जो छिलके हैं वो नीचे आ जाएंगे और दाने दाने ऊपर रह जाएंगे। तो हमने झारे से ही सारे छिलके को अलग कर लिया है। अब थोड़े बहुत ये हैं तो इनको हम थाली में फटक के निकाल भी सकते हैं। तो ये देखिए, सारे दानों को हमने साफ कर लिया है। आधा किलो दानों में करीब 10-20 ग्राम छिलका निकला होगा। तो अब हम दानों को बीच से तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए हमें इस तरह के लोढ़े का उपयोग करना है, जिससे कि दाने बिल्कुल बारीक ना होने पाएँ, 2 भाग में ही टूट जाए। तो इस तरह से हमने थाली में ही 2 भाग में मूंगफली के दानों को दरदरा कर लिया है। आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हमने तैयार किया है। इनको हम साइड में रखते हैं। अब आधा किलो दाने थे, उसके हिसाब से हमने 1 पाव गुड़ ले लिया है। गुड़ हमने आधा ही लिया है। और अब हम इसको बारीक बारीक कट कर लेते हैं, जिससे कि जब हम पाक बनाएंगे तो ये जल्दी गल जाएगा। 1 चम्मच देसी घी डालते हैं, थोड़ा सा घी पिघल जाएगा। उसके बाद हम बारीक किया हुआ गुड़ डाल देते हैं। अब हमें लगातार हिलाते रहना है और फ्लेम को स्लो ही रखना है, फास्ट नहीं करना है। थोड़ी देर में जब गुड़ गर्म होने लगेगा तो ये खुद ही लिक्विड बनने लगेगा। तब तक हम बेलन को घी लगा के ग्रीस कर लेते हैं। और अब हमें चिक्की को नीचे फैलाना है। तो हमने यहाँ पर प्लेटफार्म को बहुत अच्छी तरह से साफ़ सूखा कर लिया है। तो ये काम मैं यहीं प्लेटफार्म पर ही करूँगी। अगर ये मैं थाली में डालती हूँ तो जब हम थाली को बेलते हैं बेलन से तो वो आगे पीछे खिसक जाती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं प्लेटफार्म में ही चिक्की को फैलाऊं। मैं थाली में चिक्की को नहीं फैलाती हूँ। प्लेटफार्म में भी बहुत बढ़िया चिक्की बनकर के तैयार होती है। इधर ये देखिए, गुड़ काफ़ी लिक्विड हो गया है और लगातार पकाते पकाते अब इसमें बबल्स आने लगे हैं। तो आप देख लीजिए, बबल्स आने के बाद में हमें गोटी को चेक करना रहता है। तो अभी तो पहला बबल्स आया है, तो अभी शायद गोटी नरम ही होगी। गोटी मतलब ये जो लिक्विड है इसको हम पानी में डालते हैं और जब खींच के देखते हैं इसको हम गोटी कहते हैं। तो ये मैं देख रही हूँ कि गुड़ कितना मजबूत हुआ है। तो ये देखिए, ये अभी लड्डू के लिए तो परफेक्ट है, पर ये चिक्की के लिए परफेक्ट नहीं है। तो वापस डाल देते हैं इस टुकड़े को और फिर से हम पकाते हैं। अभी हमें थोड़ी देर और पकाना है। पकाते पकाते आप देखेंगे कि डार्क कलर का हो गया है। तो ऐसे समय में हमें 2-3 बार लगातार डालते रहना पड़ता है और नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं गोटी बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए या सॉफ्ट ना रह जाए। तो ये अभी टूट तो रहा है, हार्ड हो गया है, लेकिन खींचने से टूट रहा है। थोड़ा सा अभी और पका लेते हैं।
तो ये काम जल्दी जल्दी ही करना पड़ता है और इस बीच में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम गुड़ को हिलाते रहें, क्योंकि अगर हमने कलछी को ज़रा भी रोक दिया तो गुड़ में जलने की स्मेल आ जाएगी, फिर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, मतलब इसका जो स्वाद है वो बिगड़ जाएगा। तो एक बार फिर से हमने ले लिया है गुड़ की गोटी को और अब मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ कि ये देखिए ये अभी कितनी हार्ड हुई है। इधर मैं बीच बीच में गुड़ को भी चलाती जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये चिक्की कट कट से टूट रही है, ये आप देखिए अब ये बिल्कुल अलग अलग हो रही है। जैसे ही हम तोड़ते हैं तो जैसे कि कोई नमकीन का सेव होता है इसी तरह से गुड़ टूट रहा है, कट से टूट गया। अब हम फटाक से मूंगफली के दाने डाल देते हैं। आप चाहें तो इसमें नारियल के भी टुकड़े डाल सकते हैं, उनको भी कट कर लीजिए पतला पतला और ड्राई रोस्ट कर लीजिए और मिला दीजिए। हमने यहाँ मूंगफली के दाने में गुड़ का माप आधा रखा है, इतने में भी चिक्की बहुत अच्छी बन जाएगी, बहुत ज़्यादा गुड़ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब मैंने फटाफट उतार लिया है कढ़ाई को और प्लेटफार्म में डाल देती हूँ। तो ये देखिए ये कितना हार्ड और स्टिकी हो जाता है कि अगर हम इसको थाली में डालेंगे तो एक बार तो मेरी थाली इधर से उधर लुढ़कती ही रही थी और मुझे चिक्की को बेलने में बहुत परेशानी हुई थी। तब से मैंने कान पकड़ लिए, अब मैं थाली में नहीं फैलाती हूँ क्योंकि मेरी थाली बहुत फिसलती है, इसको डायरेक्ट मैं प्लेटफार्म में ही फैलाती हूँ। तो थोड़ी सी जगह आप बना लीजिए प्लेटफार्म में और ये काम उसी में कीजिए, बिल्कुल नहीं प्लेटफार्म में चिपकते हैं, बहुत अच्छे से फैलते हैं। तो अब ये काम थोड़ी जल्दी करना है क्योंकि जब तक गुड़ लचीला है तब तक ही ये आगे पीछे रोल होगा और ये जैसे ही हार्ड हो जाएगा फिर जब हम बेलेंगे तो ये पतला नहीं बनेगा। और अब ये जो किनारे फटने लगते हैं ना, तो इनको हम बेलन से प्रेस करते हुए अंदर की तरफ दबा देंगे जिससे कि एक किनारा बन जाए। और जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि क्रैक आ रहा है, फट रहा है, वहाँ वहाँ बेलन से दबा दीजिए। जहाँ लगे कि ऊंचा ऊंचा हो रहा है तो वहाँ पे बेलन से थपकी सी दे दे करके पतला भी कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से एक सीट बना करके तैयार कर ली है। अब ये हार्ड हो गई, अब अगर हम इसको बड़ा करेंगे तो ये बड़ी नहीं होगी। तो इस समय हम कट मार लेते हैं। अब ये हल्का हल्का गर्म है तो ऐसे में हम जितनी जल्दी जल्दी कट मार सकते हैं मार लेते हैं, क्योंकि इतने जल्दी हार्ड होती है चिक्की कि बहुत जल्दी ये काम हमें करना पड़ता है। तो ये देखिए हमने एक साइड से तो जल्दी जल्दी कटर की सहायता से कर लिया, चाकू से तो मुझसे नहीं बन पा रहा था और इतने में ही हार्ड हो गया। तो ये इतनी जल्दी हार्ड हो गया कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं दूसरे साइड से भी इसके निशान बना पाऊँगी। तो अब ये मेरा जुगाड़ है, मैंने इस तरह से कट कर लिया है। एक वजनदार ये कुटनी ले ली है और अब हम चाकू रख देंगे और चाकू के ऊपर से धीरे धीरे से इस तरह से पीटेंगे। तो अब ये टुकड़े जो है वो स्क्वायर शेप में निकल आएंगे। बहुत थोड़ा सा ही वेस्टेज निकलेगा, ज़्यादातर पीस बहुत बढ़िया निकलेंगे। तो इस तरह से हमने चिक्की को तैयार कर लिया है। एक साइड के ही खांचे बनाते बनाते मेरा गुड़ इतना हार्ड हो गया कि मैं दूसरे साइड के खांचे नहीं बना पाए। तो फ्रेंड ये देखिए बिल्कुल कुरकुरी चिक्की तैयार है, आपके सामने मैंने बना करके तैयार किया है। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है, कड़कड़ की इसमें आवाज़ आ रही है, एकदम अभी से ही सूख गई है। हम बाहर इन चीज़ों को ख़रीदते हैं तो बहुत महंगी मिलती हैं, लेकिन जब घर में अपने हाथों से तैयार करके अपने परिवार को खिलाते हैं तो उसकी खुशी ही अलग होती है और ये चीज़ें बहुत सस्ते में बन के तैयार भी हो जाती हैं। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी है और बहुत ही अच्छी बनी है। मकर संक्रांति पर गुड़ की चीज़ें ज़रूर बनाई जाती हैं, तो उसमें तिल के लड्डू, मूंगफली की चिक्की, ड्राई फ्रूट की चिक्की और भी गुड़ के तरह तरह के व्यंजन बना करके दान किए जाते हैं और खाए जाते हैं। तो ये चिक्की सिर्फ मूंगफली और गुड़ से बन करके तैयार हो गई बहुत कम समय में। अगर आप इसको बनाएंगे तो 15 से 20 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगी, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी। तो फ्रेंड इस तरह से आप भी बनाएं, अपने परिवार को खिलाएं। जब हम अपने हाथों से बना करके फैमिली को खिलाते हैं तो उसका बड़ा सुकून मिलता है। तो फ्रेंड आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। नमस्कार।